जी तो दोस्तों, पहुंच गए होटल और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा ओवरऑल। लेकिन कुछ चीज़ें सीधा बातें हैं तो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस कर लूं ताकि आप लोगों का टाइम बचाया जा सके। जिस तरह ऑलमोस्ट मेरा 1 से लेकर 2 घंटा लग गया इमिग्रेशन और एग्ज़िट स्टैम्प, एंट्री स्टैम्प, दीगर जो मराइल होते हैं सारे इमिग्रेशन के उसको कंप्लीट करते हुए। एक चीज़ ये कि ख़ास तौर पे अगर आप ओकेजनल के जो ओकेजन्स होते हैं यूएई के अंदर और उसमें अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो जैसे बाकू हो गया, जॉर्जिया हो गया, अज़रबैजान, तो ये ऑन अराइवल वीज़े देती हैं कंट्रीज़। तो यहाँ पर जोग दर जोग लोग जाते हैं और अपने ईद की जो हॉलीडेज़ होते हैं यहाँ पर स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से रश का सामना होता है। अब हुआ ये मेरे साथ कि जनाब अली मैं प्लेन से निकला और मैंने आप लोगों को कहा कि वेलकम टू बाकू। उसके बाद जैसे ही मैं एंटर हुआ इमिग्रेशन काउंटर की तरफ, मैंने देखा तो एक जम्मे गफ़ीर लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हैं, फैमिलीज़ बच्चों को लेकर। तो मैंने जनाब वहाँ एक ऑफ़िसर से पूछा, मैंने कहा कि ये जनाब मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और मेरे पास पहले भी एक अज़रबैजान का वीज़ा लग चुका है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको इसमें खड़ा रहना पड़ेगा लाइन में, और सब लोग खड़े हैं यहाँ पर। यहाँ से पहले एक लाइन उन्होंने लगाई जिसमें उन्होंने पासपोर्ट और यूएई के जो वीज़ा था, एमिरेट्स आईडी, सारी चीज़ें देखकर वेरीफाई की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जाइए एक और जगह पर, वहाँ पर जो है वो कियोस्क लगे हुए थे जो कि ऑन अराइवल वीज़ा, जो ई वीज़ा होते हैं उसके लिए। अब वहाँ पर जनाब अली मैं पहुँचा, मैंने अपना पासपोर्ट स्कैन किया, अपना नंबर डाला, एमिरेट्स आईडी, पासपोर्ट का नंबर डाला, सारी चीज़ें देखकर फिर मैंने उसको अपना ई वीज़ा निकाला और उसकी कॉस्ट है $30। तो जी हाँ, ये अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। मैंने कुछ डॉलर्स कैश अपने साथ रखे थे क्योंकि वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली उनके एक जो बैंक सर्विस प्रोवाइडर है उनकी मशीन काम नहीं कर रही थी। शायद हो सकता है कि रश की वजह से ऐसा हो गया हो। तो जनाब अली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने आना है तो आप लोग पहले से अपना वीज़ा और जो है वो ई वीज़ा लगवाएं या तो फिर एम्बेसी से स्टैम्प करवाएं। लेकिन ई वीज़ा की फ़ैसिलिटी सही रहती है कि वो आप उनकी वेबसाइट पर जाते हैं, जो इनकी एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहाँ पर अपने इंफॉर्मेशन पुट करते हैं और वो वीज़ा आ जाता है आपका विद इन 48 आवर्स में। तो इंशाल्लाह अगर टाइम रहा तो मैं ज़रूर उस पर भी एक वीडियो बना कर दूँगा आप लोगों को कि आप किस तरह से अज़रबैजान का और ई वीज़ा गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं जाने लगा हूँ बाहर और यहाँ की खूबसूरती तो देखकर मैं दंग रह गया हूँ, क्योंकि है तो ये एशिया में लगता है, कुछ इसका यूरोप में, लेकिन ये टोटली यूरोप मुझे लगा है। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स, इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग इतने अच्छे, इतनी मोहब्बत करने वाले लोग, पाकिस्तानियों से ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जहाँ मैं गया हूँ मैंने जो है पासपोर्ट दिखाया तो मुझे एक बहुत ज़्यादा एक जज्बा, जोश और मोहब्बत लोगों में नज़र आया है। तो मैं शेयर करूँगा आपके साथ कुछ लोगों का एक्सपीरियंस। और इसके अलावा मैं बाहर जाता हूँ और मैं आप लोगों को जो है वो वक्तन फ़वक्तन बताता रहता हूँ कि क्या चीज़ें हैं और किस तरह से और किस किस तरह के व्यूज़ हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करता हूँ। गाइस, इस वक्त मैं अवेलेबल हूँ सेंटर सिटी ऑफ बाकू। ये वो जगह है जो बिल्कुल ही दरमियान की है बाकू की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत व्यू, बहुत खूबसूरत मंज़र, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये निज़ामी स्ट्रीट राउंड अबाउट के साथ एक खूबसूरत व्यू है जो बिल्कुल मेरे होटल के अपोजिट है। तो ये मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर लूँ, कितना खूबसूरत व्यू है। जी तो गाइस, ये मैंने कहा ज़रा आपको दिखाएं कि यहाँ की सड़कें, यहाँ की रोडें कितना वेल मैनेज किया है इन लोगों ने अपने वतन को। इतना खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। ये देखें, वॉकिंग करने का तो अपना ही मज़ा है यहाँ पर। कितने साफ़ शफाफ रोड, क्या निज़ाम है यहाँ का। बहुत ज़्यादा दिल खुश हो रहा है। मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको यहाँ से इनके चौक का मंज़र दिखाता हूँ। ये ज़रा आप देखिए। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि होटल है, इसका नाम है बॉम्बे बांग्ला दरबार। इसका खाना बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, इसके पास इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, साउथ एशियन के सारे खाने हैं और अरबिक खाने भी हैं। यूएई का झंडा भी आपको दिख रहा होगा।
बहुत ज़बरदस्त है, हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप आएँ तो ज़रूर ज़रूर ट्राई करें इसको। डिलीशियस ज़ायकेदार डिनर के बाद आप होटल की तरफ रवां दवां हैं और रास्ते में आपको खूबसूरत नाइट वॉक, नाइट व्यू, आप लोगों को बाको का व्यू दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत स्ट्रीट्स और क्या लाइटिंग और क्या खूबसूरत समा है। और इस वक्त तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं और क्योंकि दिन के टाइम और शाम के टाइम तो काफ़ी चहल पहल थी, लेकिन 12 बजे काफ़ी सन्नाटा है। लेकिन हाँ, स्ट्रीट के ऊपर आपको फ़ास्ट फूड और रेस्टोरेंट्स और तमाम जो कि खाने पीने की और जो डिफरेंट मेडिसिन्स और जो मशरूबात हैं और शीशे हैं, तो उस सिलसिले में आपको काफ़ी शॉप्स, काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे।